शॉर्टकट। अक्सर लोग जल्दी और आसानी के चक्कर में शॉर्टकट्स ले लेते हैं, चाहे वो रास्ते में हो या फिर जिंदगी के सफर में। और उस दिन उन तीनों लड़कों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, जो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अक्सर हमने लोगों से पहाड़ों के बहुत से किस्से सुने हैं, चाहे वो हिमाचल की पहाड़ियाँ हो, उत्तराखंड के छलावे हो या फिर दार्जिलिंग के किस्से। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, हिमाचल के पहाड़ों की। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारे इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी हो सकती है भयकाल रात की अगली हिट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आकाश, विकी और रोहन तीनों दिल्ली के रहने वाले थे और एक ही जगह जॉब करते थे। दिसंबर का महीना था। तीनों ने डिसाइड किया कि इस बार तीनों न्यू ईयर दिल्ली में नहीं बल्कि कहीं और मनाएंगे। और फिर तीनों ने प्लान किया कि वो लोग कोई हिल स्टेशन जाएंगे, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग शिमला जाएंगे और अपना न्यू ईयर वहीं मनाएंगे। और फिर तीनों 31 का वेट करने लगे और आखिर उनका इंतजार खत्म हुआ। तीनों अपने प्लान के मुताबिक 30 दिसंबर की सुबह अपने कार से दिल्ली से निकले। तीनों अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से रात के करीब 2:30 बजे शिमला पहुंचने वाले थे। चलते चलते रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा और कोहरा छा जाता है। तीनों आपस में बात करने लगते हैं, यार पता नहीं तुम लोगों को भूख लग रही है या नहीं, मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। अरे खाया तो था ना रास्ते में नूडल्स वगैरह। अरे नहीं आकाश, लगता है इसका पेट 31 की पार्टी को ही भरेगा। क्यों? टाइम वेस्ट मत कर यार, जल्दी ड्राइव कर। इस स्पीड में चलाएगा तो कल रात भी नहीं पहुंचेंगे। गाइस, अगर जल्दी पहुंचना है ना तो शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट? तुझे कोई शॉर्टकट पता है विकी? हाँ पता है ना, चल गाड़ी घुमा, वहीं से चलते हैं। शॉर्टकट। अक्सर लोग जल्दी और आसानी के चक्कर में शॉर्टकट्स ले लेते हैं, और उन तीनों फ्रेंड्स ने भी उस दिन वैसा ही किया, जो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तीनों हाईवे से गाड़ी घुमा लेते हैं और एक शॉर्टकट ले लेते हैं। फिर तीनों बात करने लगते हैं। ये रोड तो इतनी बड़ी है, फिर भी इतना सुनसान, स्ट्रेंज। ये तो मुझे बिल्कुल हॉरर मूवीज की याद दिला रहा है। सुनसान सड़क, पहाड़ी रास्ता, बेबस लड़के और लिफ्ट मांगती हुई साड़ी में सुंदर लड़की जो एक्चुअल में चुड़ैल निकलती है और फिर कार्स के साथ साथ दौड़ती है। और फिर चुप। विक्की यार, ऐसी सिचुएशंस में तो ये सब मत बोल यार। डर गया रोहन। बट आकाश, तू और एक चीज ऐड करना भूल गया। वो क्या? हनुमान चालीसा। अच्छा चल, तो अब हनुमान चालीसा ही प्ले करते हैं। कहाँ से प्ले करे? नेटवर्क तो है ही नहीं यहाँ। तुम में से आती है किसी को थोड़ी भी हनुमान चालीसा? नहीं यार। रात के करीब 2 बज रहे थे। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद रास्ते के साइड पे उन्हें दूर से एक कार नजर आती है, जिसके पास एक लड़की खड़ी थी। जब तीनों कार के पास पहुंचते हैं तो वो लड़की उन्हें लिफ्ट मांगते हुए इशारा करती है। ये कौन है भाई? हम 3 हत्ते-कत्ते लड़के यहाँ डर रहे हैं और ये लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है? कहीं मेरी बातें सच तो? सुनसान सड़क, लड़की लिफ्ट मांगते हुए। चल जोक सपाट, मदद करते हैं उसकी। यार कभी कभी बड़ों की बातें सुन लिया कर। स्ट्रेंजर्स से ना तो कुछ खाना पीना चाहिए और ना ही कोई लिफ्ट, खासकर ऐसे सुनसान सड़क पे लड़कियों को। रोहन, तेरा मतलब है ये चुड़ैल है? तुझे नहीं पता, चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं। चुड़ैल हमेशा साड़ी में होती है, ज्यादातर व्हाइट, रेड और ब्लैक। हाँ यार रोहन, सही कह रहा है आकाश। और चुड़ैल के पास कहाँ से गाड़ी आ जाएगी भाई? हॉरर मूवीज देखना बंद करो यार तुम दोनों, दिमाग लगाओ अपना। फिर तीनों उस कार के पास पहुंच जाते हैं। उस कार के पास आते ही उन्हें एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आने लगती है।
विक्की कार रोकने ही वाला था। उसने कार की स्पीड स्लो कर दी, लेकिन तभी रोहन ने अचानक चिल्लाया, विक्की डोंट स्टॉप, विक्की चल गाड़ी मत रोक। और फिर रोहन के कहने पर विक्की ने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन विक्की और आकाश रोहन से नाराज हो गए। यार रोहन, तूने मुझे गाड़ी रोकने से मना क्यों किया यार? बेचारी लड़की अकेली थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई, अब कौन मदद करेगा उसकी? क्या करेगी सुनसान सड़क में अकेले रात भर? मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। दिमाग लगा यार, एक शरीफ लड़की ऐसे अकेले सुनसान रास्ते पर क्या करेगी भला? आकाश, रोहन, तुम दोनों ने कोई परफ्यूम लगाई है? नहीं, हम भला लड़कियों वाला परफ्यूम क्यों लगाएंगे भाई? अरे शिट यार, ये क्या हुआ आकाश? डू यू गाइस रिमेम्बर? ये परफ्यूम की स्मेल तब आ रही थी हमें जब हम उस लड़की के पास से गुजर रहे थे, और ये अब तक हम तो अब इतने दूर निकल चुके हैं उससे, पर फिर भी तीनों का मजाक अब डर में बदलना चाह रहा था। अब उनको समझ में आ रहा था कि कुछ तो सही नहीं है। फिर उनके साथ वो हुआ जिससे तीनों की बोलती बंद हो गई। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उन्हें फिर वही लड़की कार के साथ दिखाई देने लगी। ओह माय गॉड, रोहन, तू तो सही था। ये विकी तो स्टॉप, स्पीड पर चल। थैंक गॉड रोहन, हमने तेरी बात मान ली, वरना अभी भी खतरा टला नहीं है। प्रे कर भगवान से। उन तीनों की धड़कनें रुक सी जाती है जब कुछ देर निकलने के बाद फिर वो लड़की उन्हें दिखाई देती है। तीनों अब डर के मारे कांप रहे थे। विक्की जैसे तैसे बिना रुके गाड़ी चलाता जा रहा था। तीनों यही प्रे कर रहे थे कि जल्दी से वो रास्ता खत्म हो, उस लड़की से पीछा छूटे और तीनों सेफली वहां से निकल जाए। मजे की बात तो यह थी कि हर 3-4 मिनट में वो सीन रिपीट हो रही थी। अब तक वो लड़की और कार उन्हें 4 बार दिख गई थी, और फिर वो रास्ता फाइनली खत्म हुआ और वो लोग मेन रोड पर आए। उन्होंने फिर चैन की सांस ली और पास ही एक चाय की टपरी पर रुककर तीनों चाय पीने लगे। बाल बाल बचे यार, बचा लिया आज भगवान ने तो। ऑल थैंक्स टू रोहन यार। उनकी बातें सुनकर चाय वाले ने उनसे पूछा, भैया आप लोग किससे बचने की बात कर रहे हैं? कहीं आप लोग उस रास्ते से तो नहीं आए ना? चाय वाले ने उस रास्ते की ओर इशारा किया जहां से वे आए थे। यह सुनकर तीनों दोस्त एक दूसरे को घूरने लगे। फिर आकाश ने बोला, हाँ क्यों, ये रास्ता? अरे भैया, लगता है आप लोग यहाँ नए हो। आप लोगों को नहीं पता, कई सालों से वो रास्ता खाली पड़ा हुआ है। रात को वहाँ से लोग नहीं गुजरते। आप लोगों के साथ क्या हुआ? तीनों की कहानी सुनकर चाय वाला कुछ देर चुप रहा और फिर बोलने लगा, भैया आप लोग ये न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद तीनों के होश उड़ चुके थे और सबसे ज्यादा शौक उन्हें तब लगा जब न्यूज़पेपर में उन्हें उसी लड़की की फोटो दिखाई दी। दरअसल कुछ ही सालों पहले उस रोड पर एक लड़की जो बाहर से वहां घूमने आई हुई थी, उसकी कार पहाड़ी से नीचे गिर गई थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद जब लोग रात को वहां से गुजरते, लोगों को वो कार और लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती। जो लोग उसे लिफ्ट नहीं देकर आगे बढ़ जाते, उन्हें फिर बार बार वो दिखाई देती, और जो उसे लिफ्ट दे देते उनकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती। यह सब सुनने के बाद तीनों के हाथ पांव कांप रहे थे। अब सुबह के लगभग 4:40 हो रहे थे। तीनों कुछ देर रुकने के बाद आगे बढ़ने लगे। अब वो लोग शिमला पहुंच चुके थे। तीनों होटल पहुंचने के बाद बहुत थक चुके थे, लेकिन डर के मारे तीनों जरा सा भी आराम नहीं कर पाए। तीनों इतना डर चुके थे कि उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने 31 की रात की पार्टी कैंसिल कर दी और अगली सुबह दिल्ली अपने अपने घर लौट आए। उस घटना ने तीनों को
अंदर से हिलाकर रख दिया था। तीनों को आज भी वो लड़की अपने आसपास हर जगह दिखाई देती है। उसकी छवि तीनों के मन में गहरी छप चुकी थी। उस हादसे के बाद तीनों ने रात को ड्राइव करना भी बंद कर दिया और नाइट शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट ले ली। आज भी तीनों खौफ में जीते हैं। तीनों को तलाश है किसी ऐसे की जो उन्हें उस ट्रॉमा और मुसीबत से बाहर निकाल सके। तो यह थी आज की स्टोरी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी हो सकती है हमारी अगली स्टोरी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही खौफनाक कहानियाँ मिलती रहेगी। तब तक के लिए डरते रहिए।